नमस्कार मित्रों, मैं रामकेश महावर अपने YouTube चैनल मैजिक ब्रेन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी एक पोइम जिसका नाम है मदर टंग। मित्रों, ये जो पोइम है वो हमारी क्लास 11th की इंग्लिश लिटरेचर की बुक वोवेन वर्ड्स जिसके पोइट्री सेक्शन से लिया गया है और इसकी जो पोइट है वो पद्मा सचदेव है। तो अब हम इस पोइम के बारे में पढ़ने से पहले हम इस पोइट के बारे में जान लेते हैं। पद्मा सचदेव बोर्न 1940। पद्मा सचदेव का जन्म 1940 में हुआ। राइट्स इन हर मदर टंग डोगरी एंड इन हिंदी। उन्होंने बहुत सारी जो पोइम्स है वो हिंदी और डोगरी भाषा में लिखी है, जो कि डोगरी उनकी मातृभाषा है। शी हैज़ रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स फॉर हर पोइट्री। उन्होंने अपनी इस काव्य के लिए बहुत सारे अवार्ड जो कि पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उनके अंदर इंक्लूडिंग द साहित्य अकादमी अवार्ड शी रिसीव्ड एट द एज ऑफ 30, जो कि 30 साल की उम्र में उन्होंने ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था। कलेक्शन ऑफ डोगरी पोइम्स, जो कि उनकी डोगरी की जो कविताएं हैं उनके संग्रह के लिए इन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया था और ये पुरस्कार 1971 के अंदर प्राप्त किया था, 1971 के अंदर। और इन्होंने एक पुरस्कार जो पद्मश्री भी प्राप्त किया था 2001 के अंदर, जो कि इसके अंदर वर्णित नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि और द अबव पोइम, जो ये पोइम है ट्रांसलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल डोगरी, जो डोगरी भाषा है उससे अनुवादित की गई है। विमन्स डिप्रूशन ऑफ डोगरी ऑफ इट नेटिव स्क्रिप्ट सारदे। जो इसकी जो एक लिपि है डोगरी भाषा की वो सारदे लिपि है, जैसे कि हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि, तो और फारस की जो भाषा है पर्शियन, उसकी जो लिपि है पर्शियन स्क्रिप्ट है। तो उसी प्रकार इसकी भी सारदे लिपि है और इनका बहुत ही अच्छा वर्णन रहा है। तो इसके बारे में अब हम सीधे पोइम की तरफ रुख करते हैं। मित्रों, मदर टंग ये भी एक डोगरी भाषा का ही लेसन है। अब इसके अंदर क्या है कि अब हम लाइन बाय लाइन अध्ययन करते हैं। आई अप्रोच्ड ए स्टेम स्विंगिंग ऑन ए रीड एंड आस्क्ड हिम टू गिव मी ए क्विल। इरिटेटेड ही सेड, आई gave you one only the other day, a new one, what have you done with it? तो यहाँ पर देखिए इस पोइम के अंदर ज़्यादातर जो पर्सोनिफिकेशन है उसका उपयोग किया गया है। तो आई अप्रोच्ड ए स्टेम, यानी कि यहाँ पर आई पोइट स्वयं कह रही है कि आई अप्रोच्ड, मैं वहाँ गई, ए स्टेम, एक तने के पास में, स्विंगिंग ऑन ए रीड, जो कि एक सरकंडा, जो कि आप जिसको अपनी भाषा में कूचा कहते हो, उसका एक जो सरकंडा होता है उसको उसके लिए। और एंड आस्क्ड हिम, और मैंने उससे कहा कि टू गिव मी ए क्विल, कि मुझे एक डंठल दीजिए, अर्थात मुझे एक तना दीजिए। तो सरकंडा इरिटेटेड, वह गुस्से में होकर के बोला, ही सेड,
उसने कहा, आई गेव यू वन ओनली द अदर डे, मैंने तुमको एक कल ही तो दी थी। अर्थात एक पेंसिल, जो कि पहले आप जानते हो कि जो सरकंडे से पेन नहीं होते थे तो सरकंडे से बना करके जो पेंसिल बना करके और उससे इंक से स्याही से लिखा करते थे। तो यहाँ पर वो जो सरकंडा है वो इरिटेटेड हो जाता है और गुस्से में हो जाता है, और ही सेड, वो कहता है कि आई गेव यू वन ओनली द अदर डे, मैंने तुमको एक पेंसिल कल ही तो दी थी, ए न्यू वन, और अभी एक और नई, वाट हैव यू डन विथ इट, तुम इन सब का क्या कर रही हो, आर यू सम सॉर्ट ऑफ एन अकाउंट, क्या तुम कोई लेखाकार हो, विथ सम शाह, और किसी बादशाह के चैम्बर में लिखती हो, राइटिंग अकाउंट बुक्स, जो कि पुस्तकों का लेखा जोखा रखता है, एक अकाउंटेंट जो लेखाकार होता है, जो एक बादशाह के चैम्बर में, जो बादशाह के महल में जो लेखाकार होता है, क्या तुम वो हो, वहेर यू नीड ए न्यू पेन, अब तुम्हें एक नए पेन की ज़रूरत कहाँ है, एवरी अदर डे ही आस्कड, और प्रत्येक ही दूसरे दिन तुम ये कहती रहो, नो आई डोंट वर्क फॉर ये शाह, और फिर जो पद्मा सचदेव है, वो जो लेखिका है, उसने कहा कि नहीं, आई डोंट वर्क फॉर ये शाह, मैं किसी बादशाह के लिए काम नहीं करती हूँ, आई सेड, मैंने कहा, बट फॉर ये शाहनी, बल्कि मैं एक महारानी के लिए काम करती हूँ, जो कि वेरी काइंड, बहुत दयालु है, वेरी वेल ऑफ, बहुत अच्छी है, एंड आई एम नॉट द ओनली वन, और सिर्फ मैं अकेली ही नहीं हूँ, वर्किंग फॉर हर, जो कि उसके लिए काम कर रही हूँ, सी हैज़ मैनी सर्वेंट्स, उसके बहुत सारे नौकर हैं, एवर रेडी टू डू हर बाइडिंग, जो कि उसके लिए बहुत सारे जो नौकर्स हैं वो लिख रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, दैट सानीज मदर टंग डोगरी, और वो महारानी और कोई नहीं है, वो मेरी मदर टंग है, मेरी मातृभाषा है डोगरी। गिव मी ए क्विल क्विकली, मुझे जल्दी से एक कलम दीजिए, जल्दी, सी मस्ट बी लुकिंग फॉर मी, वह मेरा इंतज़ार कर रही है, द रीड कट ऑफ इट्स हैंड, उस सरकंडे ने अपना हाथ काट करके दे दिया, गेव इट टू मी, मुझे दे दिया, एंड सेड, और कहा, टेक इट, ले जाओ इसे, आई टू एम हर सर्वेंट, मैं भी उसका नौकर हूँ, मैं भी उसका गुलाम हूँ, मैं भी उसका दास हूँ। तो ये जो पोइम थी उसका आपने अध्ययन किया लाइन बाय लाइन। तो मित्रों, अगर आपके कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट में लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और इस पोइम के अंदर एक पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है, वो कहाँ कहाँ किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो तीसरी लाइन है उसके अंदर हिम लिखा हुआ है, हिम, यहाँ पर यानी कि पर्सोनिफिकेशन कहाँ यूज होता है, जहाँ पर एक वस्तु के लिए अगर कोई शब्द का यूज होता हो, जिसके अंदर जो मानव के लिए शब्द यूज होता हो, उसका प्रयोग अगर मान लीजिए किसी वस्तु के लिए होता हो तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर हिम, जो हिम शब्द है वो सरकंडे के लिए यूज हुआ है, और यहाँ पर इरिटेटेड है, ये भी उस सरकंडे के लिए होता है हुआ है, क्योंकि वो गुस्से में होता है। और यहाँ पर जो साहनी है वो भी डोगरी भाषा के लिए है। तो यहाँ बहुत सारे शब्द हैं जिनके अंदर पर्सोनिफिकेशन इस पोइम के अंदर बहुत ही खूबसूरती से उसका वर्णन किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, नमस्ते, जय भीम, नमो बुद्धाय।